आज का टॉपिक जो है वो है सेक्शन फार्मूला। क्या डियर है? सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला में क्या देखते हैं कि अगर हमें दो पॉइंट गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल यस का जो पॉइंट है वो x1 कामा y1 और p का जो पॉइंट है वो है x2 कामा y2। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा पिछला वाला चीज देख लेते हैं कि अगर इसके बीच की दूरी निकालना हो यस और p के, तो क्या निकालते थे डियर? s और p के लिए अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पर सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। तो इसमें दो पॉइंट जो है वो गिवन है s और p, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? दिया हुआ है। पहले का क्या दिया है? x1 कामा y1, दूसरे का दिया हुआ x2 कामा y2। यदि कोई तीसरा पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं पर, ठीक है, अगर एक पॉइंट O लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x कामा y लिखते हैं, तो ये जो O पॉइंट है वो यस और P को किस अनुपात में, किस रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? इट मींस कि अगर हम यहां पर मान ले कि ये M1 हो जाए और क्या हो? M2 हो जाए, तो अगर आप देखिए तो यहां पे आपको 4 या 5 चीजें मिलेंगी। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, 1 2 3 4 और एक 5 चीजें मिल गई। अब ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? अब इस पांचों में कोई 4 चीज दी होगी, एक कोई निकालना होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर ये पॉइंट, अगर ये हमें ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो और ये रेशियो दिया हो, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? वो यक्स बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए क्या हो जाएगा? m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है डियर, ये दोनों फॉर्मूले क्या कहलाते हैं? सेक्शन फार्मूले कहलाते हैं। ठीक है, अब m1 क्या है, m2 क्या है? O से यस, O से P, ये जो रेशियो है वो रेशियो क्या है? m1 m2। क्लियर है? यक्स और y किसका कोऑर्डिनेट है? O पॉइंट का, जो यस और P के बीच में है। अगर एकदम बीच की बात कर लेते हैं तो इसका रेशियो एक संबंध एक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 2 के बीच में रख दिया जाए, तो ऑटोमेटिक m1 और m2 का अनुपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक संबंध है एक। क्लियर है? और जब यहां पर आप एक एक रखेंगे तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला x बराबर मिल जाएगा वो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक एक 2 हो जाएगा, और y बराबर क्या मिल जाएगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्यों मैंने यहां पर किया? क्योंकि यहां पर m1 है तो उसकी वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 1 क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर? इतना लिख लीजिए डियर।